हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर डिस्कस करने वाले हम सेंसेक्स के बारे में। चूँकि आप जानते हैं कल है इसकी एक्सपायरी। यहाँ ध्यान रखिएगा, सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो बताएंगे आपको कि यहाँ पर क्या आपका प्रिडिक्शन होना चाहिए, किस तरह से हम ट्रेड करेंगे, क्या हमारे यहाँ पर चार्ट के मुताबिक लेवल्स होने चाहिए, और साथ में हमको हीरो टू जीरो सेंसेक्स में किस तरह से करना चाहिए। राइट, तो यहाँ पर वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप हमारे वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करें। यहाँ पर देखिए, अगर आप सेंसेक्स का कल का चार्ट देखते हैं, आपका जो कैंडल बनी, इनसाइड कैंडल बनी। इनसाइड कैंडल का मीन्स ये है कि देखिए, जो ये पिछली कैंडल बनी थी, ये बहुत बड़ी कैंडल बनी थी। उसके बाद ये जो नेक्स्ट कैंडल बनी, इसके अंदर ये कैंडल बन करके छोटे से एरिया में यहाँ पर मार्केट जो है तो कल पूरे दिन घूमती रही और यहीं पर क्लोजिंग इसने दे दिया। इसको हम बोलते हैं इनसाइड कैंडल। ध्यान में रखिएगा, इनसाइड का कैंडल का मतलब ये होता है कि जो प्रीवियस कैंडल के अंदर कैंडल की ओपनिंग हो, क्लोजिंग हो, और सिर्फ उसके अंदर इस तरह से क्लोजिंग करके बंद हो जाए, उसको हम इनसाइड कैंडल कहते हैं। वो इनसाइड कैंडल फिर इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, इधर भी। कहने का मतलब कि इस एरिया से लेकर के आपका इसके टॉप से लेकर के इसके नीचे तक का जो भी यहाँ पर एक्टिविटी होगी उसको हम इनसाइड कैंडल ही बोलते हैं। राइट, तो जैसे कि आप डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पर देख पा रहे हैं, आपका ये इनसाइड कैंडल यहाँ पर बनी हुई है। तो अब इसका मतलब क्या है कि मार्केट यहाँ से डायरेक्शन अपना निर्धारित ये करना चाहती है कि मैं जाऊँ तो जाऊँ किधर। समझ रहे हैं? उसको यही नहीं पता लग रहा है कि मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कहाँ पर बायर एक्टिव हूँ, कहाँ पर सेलर एक्टिव हूँ। इस तरह से मार्केट का जो है तो कल सिचुएशन पूरा दिन रहा। चलिए, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अब साथ साथ हम यहाँ पर चलेंगे कि बड़े टाइम फ्रेम में आपको यहाँ पर चार्ट किस तरह से बनाना है, ट्रेंड लाइन किस तरह से बनाना है। सबसे पहले एक काम करिएगा, आप यहाँ पर पीछे आइए। जब आप पीछे आएंगे तो यहाँ पर एक्सटेंडर लाइन उठाइएगा। एक्सटेंडर लाइन उठा करके इसके टॉप से लेकर के यहाँ इस तरह से कुछ आप एक्सटेंडर लाइन बनाइए। अब एक्सटेंडर लाइन इस तरह से बनाने का देखिए कई रीज़न है। आप यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होंगे तो आपको खुद पता चल रहा होगा कि एक्सटेंडर लाइन बनाने के रीज़न क्या है। प्रीवियस अगर आप यहाँ पर रेजिस्टेंस देखते हैं तो इस तरह से मार्केट जो है तो कंटिन्यू जाती हुई यहाँ पर बार बार इसने रेजिस्टेंस लेने की कोशिश किया था। राइट, इसके बाद इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट किया। तो जब कोई भी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करता है मार्केट, तो फर्दर क्या करती है, वापस अपने सपोर्ट में आने की कोशिश करती है। राइट, तो यही तरह से इसी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे इस तरह से कि ये जो अभी आपका लेटेस्ट टाइम का यहाँ पर सपोर्ट होगा, आई होप कि ये सपोर्ट यहाँ पर हो सकता है। क्योंकि मार्केट में देखिए जो डायरेक्शन यहाँ से क्लियर मिल रहा है आपको, इस तरह से यहाँ पर कुछ आने की कोशिश कर रहा है मार्केट, और ये सपोर्ट आपको निर्धारित करेगा यहाँ के बाद कि फिर मार्केट क्या फर्दर नीचे जाएगी या इसका सपोर्ट लेकर के मार्केट ऊपर चली जाएगी। ये तो आपका बड़े टाइम फ्रेम में हो गया। अब हम यहाँ पर चलेंगे आपके छोटे टाइम फ्रेम में, मतलब आपका 15 मिनट और 5 मिनट के चार्ट में। तो वहाँ पर डिस्कशन करेंगे कि आपको यहाँ पर इंट्राडे के लिए क्या ट्रेड प्लान करना चाहिए। राइट, देखिए इंट्राडे का ट्रेड प्लान इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया चार्ट के माध्यम से भी कि मार्केट में यहाँ पर कुछ खास मोमेंट कल आया नहीं था। मार्केट मैक्सिमम टाइम आपकी साइड वेज रही, और साइड वेज के साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे जो है तो लोगों का यहाँ पर पैसा जो है उड़ाया गया था। और वो पैसा उड़ाया क्यों गया? क्योंकि कल जो थी आपकी 2 एक्सपायरी थी, निफ्टी और बैंक निफ्टी की, और दोनों मार्केट जब इस तरह से साइड वेज हो जाती हैं तो मैक्सिमम लोगों का यहाँ पर नुकसान होने की प्रोबेबिलिटी रहती है। राइट, ओके, तो यहाँ पर आप एक काम करिए, चलिए यहाँ पर एक्सटेंडर लाइन वापस उठाएंगे। एक्सटेंडर लाइन उठा करके इस जगह से हम एक्सटेंडर लाइन ड्रा करेंगे, और ये हमारा यहाँ पर क्या बनेगा, रेजिस्टेंस आपका बनेगा, जो कि यहाँ पर प्रीवियस आपका सपोर्ट हुआ करता था। आप ये सपोर्ट चेक करिए। देन आपका ये अब रेजिस्टेंस बनेगा। रेजिस्टेंस के ऊपर जब तक मार्केट आपके नहीं जाएगी सेंसेक्स, तब तक हम यहाँ पर एग्रेसिवली कॉल बाय नहीं करेंगे। इसके नीचे जब तक रहेगी हम यहाँ पर पुट के बारे में ज़रूर सोचेंगे। राइट, ओके, ये आपने मोटा मोटी यहाँ पर आपने मार्केट का स्ट्रक्चर देख लिया। अब यहाँ पर स्ट्रक्चर देखने के बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होगा। तो सपोर्ट के लिए आप क्या हम कर सकते हैं, यहाँ पर ट्रेंड लाइन भी आप उठा सकते हैं। इस तरह से आपका ये ट्रेंड लाइन आपका एक सपोर्ट का काम करेगा, ध्यान में रखिएगा इस तरह से। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन आपका सपोर्ट है, और ऊपर आपका ये पता चल गया ये आपका ऊपर का रेजिस्टेंस है। मतलब ये आपका यहाँ पर एरिया है। ये जो एरिया है आपका देखिए खतरनाक इलाका है। भले ही आपका 200 से 250 पॉइंट का एरिया हो, लेकिन इसके अंदर मेरे हिसाब से आपको थोड़ा सा ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए। ओके, हाँ, अगर ये रेंज में खुल करके जब भी इसका ब्रेकडाउन करेगा तब भी आपको एक अच्छा बेहद बहुत खूबसूरत ट्रेड मिलेगा। इस रेंज के ऊपर अगर आपका सेंसेक्स यहाँ पर रह करके जब भी कभी ऊपर की तरफ इसका ब्रेकआउट करेगा तब भी आपको एक बेहद खूबसूरत ट्रेड मिलेगा, जो कि अगर आपका 79,400 के ऊपर अगर आपका सेंसेक्स निकलता है तो यहाँ पर आपका जो टारगेट मुझे दिख रहा है कि आपका पहला टारगेट 200 पॉइंट का होगा, सेकंड टारगेट आपका नेक्स्ट फर्दर आपका 200 पॉइंट का होगा। मतलब आपका 79,800 तक के आपके लेवल यहाँ पर कल देखने को ऊपर की तरफ मिल सकते हैं।
रही बात नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ देखिए आपके यहाँ पर टारगेट ही टारगेट है। टारगेट किस तरह से आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर आपका मार्केट ने भी आपकी क्लोजिंग यहाँ पर दिया है 79,105 में, राइट। अब अगर इसका नीचे का ब्रेकडाउन करेगा, मतलब आपका यहाँ पर ये जो देखिएगा नीचे का ब्रेकडाउन, मतलब ये आपका ये वाला ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन करता है, तो सबसे पहला टारगेट तो आपका इसके लो लेवल का होगा, जो कि कहाँ कल जो आपकी मार्केट यहाँ से निकली थी। तो इसका जो लो लेवल आप देखते हैं तो यहाँ पर 78,900 का आपका यहाँ पर लो लेवल आ रहा है, इसका ध्यान रखना है, ये आपका पहला टारगेट होगा। उसके नीचे आपका जो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर निकल करके आ रहा है वो आपका हर एक 100 पॉइंट, मतलब नीचे नेक्स्ट आपका 78,000 आपका 800 का, चूँकि इसके जो लो पॉइंट था यहाँ पर 78,800 का टारगेट बन रहा है। उसके नीचे अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो आपका ये फिर बाद का लंबा टारगेट बनेगा, जो कि यहाँ तक के लेवल आपको देखने को मिलेंगे 78,500 तक के लेवल आपको देखने को कल सेंसेक्स में मिल सकते हैं। इसके नीचे भी फर्दर अगर आपका मार्केट नीचे जाती है तो आपका 300 पॉइंट का और भी नीचे का डाउन साइड आपको देखने को मिलेगा, जो कि लेवल आपका 78,000 आपका 200 तक यहाँ पर निकल करके आ रहा है। याद रखिएगा ये जो लेवल जितने भी मैंने बनाए प्लीज़ इनको थोड़ा सा नोट करेंगे तो आपको यहाँ पर अपने लेवल्स में ट्रेडिंग में आपको यहाँ पर मदद मिलेगी। क्योंकि देखिए मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आपको कंटिन्यू यहाँ से बैठ करके आपको लास्ट तक में ही एग्जिट करना है, ऐसा होता नहीं एक्सपायरी के दिन। क्योंकि अगर आप इस तरह से कुछ करेंगे तो आपको यहाँ पर नुकसान भी हो सकता है कई बार, और आपको बड़ा प्रॉफिट भी मिल सकता है। नुकसान होने की प्रोबेबिलिटी इसलिए रहती है कि मान लीजिए जिस तरह से इस तरह से आज कल मार्केट आपकी यहाँ पर पूरी रेंज में चली गई, हो सकता है इसका ब्रेकडाउन करते ही आप यहाँ पर पुट बाई कर लें। पुट बाई करने के बाद आपने यहाँ पर कुछ प्रॉफिट भी देखा था, हो सकता है 1 लॉट आपने यहाँ पर बाई किया था, आपने यहाँ पर 600 से 700 रुपये आपने प्रॉफिट भी देखा, लेकिन इस प्रॉफिट को आप बुक नहीं किए। मार्केट ने क्या किया, ये पूरा दिन इस तरह से आपकी पूरी साइडवेज होकर के निकल गई। जब ये मार्केट पूरी साइडवेज हो जाएगी तो आपको जो 700 का प्रॉफिट था ये आपका हो सकता है माइनस आपका 200 रुपये आ जाए। और क्या होगा कि भले बाद में ये ब्रेकडाउन करेगा, मैं मानता हूँ कि इसका ब्रेकडाउन लास्ट टाइम में मान लीजिए कि यहाँ पर ब्रेकडाउन किया, यहाँ पर पूरी मार्केट ने पूरा दिन निकाला, लास्ट में इसने ब्रेकडाउन किया, यहाँ पर लास्ट में ब्रेकडाउन करेगा तब भी आपको उतना बड़ा प्रॉफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके डर के मारे आप पहले ही एग्जिट हो जाएंगे। भले फिर मार्केट यहाँ से ब्रेकडाउन करके फिर फर्दर यहाँ से नीचे आए और आपको एक अच्छा मोमेंट मिले। मेरा कहने का मतलब देखिए, अगर आपको यहाँ पर आपको तुरंत के तुरंत 700 रुपये प्रॉफिट मिल गया या 500 रुपये प्रॉफिट मिल गया, आपको यहाँ पर पहला काम है बुक करना चाहिए। इसके बाद आपको वेट करना चाहिए नेक्स्ट फर्दर अगर इसका ब्रेकडाउन करेगा तो यहाँ पर दोबारा हम पुट बाई करेंगे, फिर यहाँ से पुट बाई करके फिर हम यहाँ पर ट्रेड लेंगे। यहाँ पर आपकी प्रॉफिट बनने की प्रोबेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा होती है और आपका जो ट्रेड है ना वो भी एक्यूरेट जाता है। ये थोड़ा सा प्लीज़ नोट करिए। आप लोग बहुत सी गलती करते हो, आप लोग एक बार बैठ जाते हो, उसको देखते रहते हो, यहीं पर वो प्लस माइनस आपका पूरा 4 से 5 घंटे यहीं पर निकाल देता है। अब मार्केट का तो देखिए सिस्टम है, तो जो भी वो टाइम डी के मतलब वो सिंपल समझिए, जो भी आपका थीटा डी के हुआ है ना वहाँ पर उसको तो ख़त्म करना है उसने। जो भी प्रीमियम है एटीएम का, मान लीजिए कि प्रीमियम आपका अगर यहाँ पर सुबह मान लीजिए कि आपका 200 रुपये चल रहा है, इसका मतलब ये 200 रुपये वो तो ख़त्म करना है उसको दिन भर में, चाहे कुछ भी हो जाए। और वो 200 रुपये ख़त्म करने के लिए जितना भी टाइम आपका यहाँ पर व्यतीत करेगा वो धीरे धीरे प्रीमियम आपका गलना स्टार्ट हो जाएगा, उसमें सबसे बड़ा नुकसान होता है। तो कोशिश करिए, अगर आप ऑप्शन एक बायर हैं तो ऑप्शन बायर का सबसे बेस्ट यही सिनेरियो होता है कि अगर ब्रेकडाउन करे आप यहाँ पर इस्ता अपना प्रॉफिट बुक करिए, प्रॉफिट बुक करके साइड हो जाइए। इसके बाद नेक्स्ट अगर जब भी ब्रेकडाउन का मोमेंट मिलेगा या ब्रेकआउट का मोमेंट मिलेगा हम देन आप यहाँ पर प्रॉफिट बुक करेंगे। राइट। अब आती है यहाँ पर बात गैप अप गैप डाउन के केस में। देखिए गैप अप गैप डाउन का मतलब ये है सिंपल कि जैसे यहाँ पर आपकी क्लोजिंग दिया है, गैप अप का मतलब होना इधर कहीं क्लोजिंग होना, गैप अप का मतलब गैप डाउन का मतलब इधर कहीं, गैप अप का मतलब इधर कहीं। तो अगर तो मान लीजिए कि गैप डाउन होती इसके नीचे, कल के लो के नीचे, मतलब इसके लो के नीचे अगर मार्केट गैप डाउन होकर के निकलेगी हम यहाँ पर पुट के लिए जाएंगे। ठीक है। अब आपको एक चीज़ थोड़ा सा जरूर ध्यान रखना चाहिए, एक आपको ट्रैपिंग कहाँ पर करेगा वो मैं आपको बताता हूँ। आप यहाँ पर क्या करिए, हॉरिजॉन्टल लाइन उठाइएगा, हॉरिजॉन्टल उठाने ले करके ये वाला एरिया आप यहाँ पर मार्क आउट करिएगा, मतलब 78,800 ये आपका ट्रैपिंग एरिया, ध्यान में रखना। हो सकता है आपका मार्केट क्या करे, यहाँ से आपका गैप डाउन ओपनिंग दे दे, गैप डाउन ओपनिंग देके आपको ये लगे कि यार इसका भी लो ब्रेकडाउन कर दिया है, अब हमको यहाँ पर पुट बाई करना चाहिए। यहाँ पर भी थोड़ा सा ब्रेकडाउन करेगा, इसके बाद फर्दर मार्केट आपका ऊपर जा सकता है। तो ये आपका यहाँ पर ट्रैपिंग एरिया होगा, इसका प्लीज़ ध्यान में आपको रखना चाहिए। इसका ब्रेकडाउन करे तुरंत आपको यहाँ पर पुट बाई नहीं करना है, आपको एक कैंडल एटलीस्ट वेट करना है, उसके बाद ही आप यहाँ पर कोई पुट बाई करें। अगर यहाँ से ब्रेकडाउन करके फर्दर मार्केट अगर ऊपर जाती है ना, यहाँ पर 100% आपका कॉल के बारे में सोचिए, क्योंकि ये क्या है जो ट्रैपिंग होगा ना, यहाँ से जैसे ही इसका ब्रेकडाउन करके फिर मार्केट अगर इसके ऊपर गई, ये आपका जो कॉल का पोजीशन होगा ना ये फर्दर यहाँ तक जरूर ले जाएगा, क्योंकि इसको क्या करना है, यहाँ पर स्टॉप लॉस इसको लेना है।
तो ये वाला कॉल भी आपको एक अच्छा यहाँ पर 200 पॉइंट का मूवमेंट आपको ऊपर की तरफ देगा, लेकिन तभी जब आपको ट्रैप करे पहले, इसके बाद इसके ऊपर जाए, तब आप कॉल यहाँ पर बाई करें। ट्रैप अगर कंटिन्यू इसको गिरना होगा ना, अगर मान लीजिए आपका गैप डाउन करके कंटिन्यू गिरना होगा, तो यहाँ पर ये 2-3 कैंडल आपका नीचे बनाएगा। फर्दर जैसे नीचे जाता है तो फिर आप यहाँ पर पुट बाई करिएगा। टारगेट मैंने आपको बता दिया कि 78,500 आपके नीचे के टारगेट, देन आपका 78,300 आपके उसके फर्दर नीचे के टारगेट, राइट। गैप अप के केस में देखिए यहाँ पर सेम है, जैसे कि मार्केट यहाँ है, अब गैप अप इसके ऊपर, इसके कहीं खुले या इसके ऊपर खुले, तो जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आपका गैप अप खुल करके सस्टेन ना करे, नो कॉल बाई, ध्यान में रखना। हाँ, बड़ा गैप अप खुल जाता है, इसके ऊपर सस्टेन करता है, फिर हम यहाँ पर कॉल के बारे में सोचेंगे। ऊपर के लेवल मैंने आपको बता दिया, ऊपर के लेवल हमारे 79,800 तक के फिर होंगे। क्लियर है? तो आई होप आपने समझा होगा। देखिए इसी तरह से आप ट्रेड करिए। मैं आपको बार बार समझाता हूँ, आपको अपने कैपिटल का जरूर ख्याल रखना चाहिए इस मार्केट के अंदर। अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो आपका सबसे पहला फर्ज बनता है कैपिटल का ध्यान रखना। कैपिटल का जब तक आप ध्यान नहीं रखेंगे तो आप यहाँ पर ऑप्शन बाइंग में पैसा कमाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए थोड़ा कोशिश करिए, आप यहाँ पर क्वांटिटी कम डालिए, थोड़ा देर तक ट्रेड में रुकने की कोशिश करिए। जब आप रुकेंगे तो ऑटोमेटिक आपका पैसा वहाँ पर बनता है। अपने लॉस को जितना हो सके जल्दी काटने की कोशिश करिए, क्योंकि देखिए अगर आपने 1000-2000 का लॉस आपने यहाँ पर काटा, आपने 1000-2000 का लॉस आप काटना सीख गए ना, तो आपको क्या होगा कि आपका जो लॉस की साइज़ है ना वो कम हो जाएगी। और जब आपका सिंपल है, जब लॉस की साइज़ कम हो जाती है तो वहाँ पर क्या होता है कि इस लॉस को आपने कई बार देखा होगा कि 5 से 10,000 के लॉस जो होते हैं ना, ये एक सिंपल छोटे लॉस होते हैं, आप इसको किसी भी टाइम कवर कर सकते हैं। लेकिन यहीं पर अगर आपका लॉस जो है तो आपका 30,000 से 40,000 चला जाएगा ना, उस लॉस को कवर करने के लिए आपको बहुत डर लगता है और ये लॉस आपका कवर होता नहीं, फिर फर्दर आपका नुकसान होता है। कोशिश करिए जितना जल्दी हो सके अपने छोटे लॉस को कम करना, मतलब काटना सीखिए, और अपने जो प्रॉफिट साइज है उसको थोड़ा सा बढ़ाना सीखिए। ठीक है, तो आई होप समझा होगा। इसी के साथ मैं वीडियो को बाइंड अप करूँगा। आशा करता हूँ यहाँ पर कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें। ओके, बाय बाय एंड एंजॉय करिए।